जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो में आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए फ़ारिग बैठे हुए थे थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि कल की मार्केट के लिए आप लोगों के लिए जो स्क्रिप्ट एनालिसिस है वो एक जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हमारे पास आज जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। इसमें भी बहुत सारे लोगों की पोजीशन जो हैं अक्सर व बेशतर होती हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आइए देखते हैं। तो इसके प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की अगर हम कोशिश करें तो यहाँ से तकरीबन 13 अप्रैल 2022 को इसने एक हाई डिफाइन किया था अराउंड अपना ₹8.5 के आसपास, ₹8.55 के हिसाब से। उसके बाद वहाँ से ये नीचे आता रहा। यहाँ से ये जब बाहर निकला है तो इसने एक हाई जो है बाहर निकलने के बाद लगाया 6.81 का। और उसके बाद से अगर आप इसको गौर करें तो ये एक तरीके से अपने एक साइडवेज पैटर्न के अंदर चल रहा है, एक चैनल के अंदर चल रहा है। जो दोस्त पैटर्न्स को समझते हैं और जो उसकी ट्रेडिंग देखते रहते हैं तो उनको पता होगा कि ये एक साइडवेज चैनल है और यहाँ पे जो है एक आइटम जो है वो अपने आप को रेंज बाउंड कर लेता है और हो भी सकता है कि वो एक एक्यूमुलेशन भी हो सकती है। बट हमें जो है कंफर्मेशन का वेट करना होता है। तो इधर हमारे पास जो सिनेरियो है वो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि अगर हम इसको गौर से देखें तो ये अपना एक सपोर्ट लेवल भी डिफाइन कर रहा है, जो मैंने एक ब्लैक लाइन लगाई है। अगर मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। ये यहाँ पे एक अपनी सपोर्ट भी डिफाइन कर रहा है 5.78 पैसे के ऊपर और उसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब ये हमें वेट करना है। याद रखें कभी भी जो है हम लोग साइडवेज वाले आइटम के अंदर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रेंज में होता है और हमें नहीं पता होता कि वो रेंज जो है वो कहाँ पे जाके खुलेगी, नीचे खुलेगी या ऊपर खुलेगी। नीचे खुलेगी तो डेफिनेटली वो नीचे ही जाएगी, ऊपर खुलेगी तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें और समझें कि लोग बोलते हैं कि यार हम बहुत नीचे की मूव पकड़ लें, लेकिन एक 100% मूव कोई भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो साइडवेज में पैसा आपका अगर देखें तो काफ़ी टाइम अब यहाँ पे किसी की होल्डिंग है तो पार्क हुआ है वो, मतलब उसने अगर ये टारगेट कम से कम रखा हुआ है तो अभी पार्क है उसका पैसा और उसकी कोई श्योरिटी भी नहीं कि हो सकता है अब ये कल खुले और ये नीचे से निकल जाए। तो वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट जब भी होता है, चाहे वो साइडवेज में हो या किसी भी चैनल के अंदर हो, किसी ट्रेंड का हो, तो ब्रेकआउट जब होता है अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो फिर ये जिस डायरेक्शन की तरफ अगर ऊपर जाता है तो भी तेज़ी से जाएगा, नीचे जाएगा तो भी तेज़ी से जाएगा। तो वो जो सबर होता है ना बेसिकली आपका, वो इसके अंदर कवर हो जाता है। तो इसलिए जो है मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन ट्रेड जो है लेने से पहले का जो पेशेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हमें हमारे पास ऐसी सिचुएशन अभी फिलहाल की सपोर्ट जोन पे इस वक्त की नो ट्रेड जोन के अंदर है। इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा हूँ इसका वॉल्यूम। अगर आप देखें यहाँ पे आपको ऊपर दिख भी रहा है, साइड पे भी देखें नीचे दिख रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे स्क्रीन असल में थोड़ी छोटी हुई, इसको मैं थोड़ा जूम इन करूँ तो आपको शायद दिखे। यस, गौर करें तो ये जो वॉल्यूम है, मैं इसको थोड़ा करीब करूं तो देखें वॉल्यूम भी हमारे पास जिस तरीके से बढ़ रहा था वही उसी के बराबर आप देखें तो वॉल्यूम हमारे पास दोबारा उतना ही जनरेट हो गया और सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर ये इस रेंज से जो है बाहर निकलता है तकरीबन 6.46 से, तो इसके पास पहला रेजिस्टेंस और पहला टारगेट इसका 6.81 है। और अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो फिर ये इससे आगे एक नया ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर सकता है। इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर भी हमें अभी सिग्नल नहीं दे रहे हैं। 43 के ऊपर RSI है और मूव इसका नीचे की तरफ है। यहाँ पर इस इंडिकेटर को देखें तो ये भी साइडवेज के अंदर चल रहा है। कभी देखें आप कैसा चौपी चल रहा है, तो ये इंडिकेशन हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे देखें तो इसने जो है साइडवेज में आने के बाद एक बाय कॉल दी है, लेकिन हम सिर्फ एक कंफर्मेशन के ऊपर नहीं चलते। हम सबसे पहले देखते हैं प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है। तो प्राइस एक्शन अभी हमें मना कर रहा है, उसके बाद फर्दर कंफर्मेशन और इंडिकेशंस को हम लोग देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है TGL तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइस एक्शन। हमेशा याद रखें जिस भी स्क्रिप्ट में आप एंट्री ले रहे हैं या एग्जिट ले रहे हैं तो सबसे पहले मेनली देखा करें कि वो उसका मूवमेंट कैसा चल रहा है, उसका मोमेंटम क्या है। तो ये चीज़ हमें पता लगती है प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन हमें कैसा पता लगेगा, हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह मुख्तलिफ तरीके से प्लॉट करनी पड़ती हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हमने अपने कोर्स के अंदर भी डिस्कस किए हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो है मैं आपके सामने जो है ये बेसिकली वीडियोस के अंदर जो चीज़ों को डिस्कस कर रहा था उसका रीज़न ये था कि आप लोगों को भी चार्ट के ऊपर वर्किंग करना है। अभी मैं इसको अगर ऑफ कर दूं, जैसे लेट सपोज देखें एक सिचुएशन अभी यहाँ पता लग रही है यार एक ट्रेंड लाइन है ये, चलो मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले यहाँ पे इसका ट्रेंड एक चला था 3 दिसंबर 2021 से और ये तकरीबन यहाँ पे आके इसने हाई लगाया 139 पे। कहाँ से उठा ये 97 से
और 40 रुपये की मूव लगभग इसने एक दी। अब डेफिनेटली एक कॉमन सेंस की बात है कि एक आइटम अगर ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली वो साइड में भी जाएगा, निकलेगा भी। जो यहाँ बैठा है वो प्रॉफिट भी तो टेक करेगा, वो अब बैठा तो नहीं रहेगा ना वो, तो इन शॉर्ट वो निकलेगा भी। तो वो निकलेगा कहाँ, वो एग्जिट पॉइंट किधर होता है और हम उससे कैसे मोहतात हो सकते हैं, उसके लिए हमें जो है इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं। आप देखें यहाँ से इसने ऊपर गया, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, नीचे आया, उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे देखें साइडवेज में गया, यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना रहा है, फिर ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को उसने टेस्ट किया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स जो है वो एग्री नहीं हुए, उन्होंने बोला नहीं इससे ऊपर प्राइसेस नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली फिर उधर से बाउंस लिया और फिर वहाँ से जाके इसको रिजेक्शन मिली। अब एक जो सेंसिबल ट्रेडर जो होता है, जो टेक्निकल्स को समझता है, जो प्राइस एक्शन को, उसकी मूवमेंट को समझता है, वो यहाँ पे समझ गया होगा यकीनन कि यहाँ पे अब मुझे निकल जाना चाहिए। चलें अगर वो यहाँ पे भी नहीं निकला इस बार के ऊपर, तो कम से कम अब यहाँ पे उसको जो है एग्जिट हर हाल में लेना चाहिए था। अब एंट्री और एग्जिट की भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे उसको निकल जाना चाहिए था। क्योंकि अब यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन भी बता रहे हैं, अगर आप प्राइस एक्शन को समझेंगे, प्राइस ने एक हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया और यहाँ पे उसने उसको तोड़ दिया। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन भी टूट गई है और एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो कैंडल स्टिक का हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। पैटर्न्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको हम देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन को इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पे जो सूली तौर पर निकल जाना चाहिए था, और अगर यहाँ पे भी निकला है बंदा 123 पे, तो अभी आप देखें वो किधर है, फिर भी खासे लॉस से बच गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें इसको समझने की ज़रूरत होती है। तो मीन वाइल अभी आप देखें तो इसने यहाँ पे ये इसका एक सपोर्टिंग जोन आ रहा था 95 और 99 के बिटवीन में, लेकिन ये यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और आप देखें तो यहाँ पे भी इसने अब यही सिचुएशन जो है दोबारा रिक्रिएट करना शुरू कर दी है। जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन से चल रहा था, ट्रेंड जो है देखें, हो सकता है बहुत बड़ा भी बन जाए, हो सकता है बहुत छोटा भी बन जाए। तो ट्रेंड्स तो बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। तो हमें लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है। अब यहाँ पे देखें एक अप ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे अगर किसी बंदे ने, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, अब यहाँ पे लेट सपोज अगर किसी बंदे ने 105 पे इस पर एंट्री ले भी लिए, तो उसके पास जो है 100 रुपये का अगर वो लेट सपोज स्टॉप लॉस रखता है, सपोर्टिंग लेवल है, तो ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर जो है एक कम से कम इस लेवल तक जो है 123, या अगर यहाँ तक भी आप रखें 117 तक की मूव जो है हमें एक्सपेक्टेड है कि अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ तक ये यकीनन हिट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टिंग पॉइंट जो है इसका 110 पे भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखें 5 रुपये की मूव बन सकती है और स्टॉप लॉस हमारे पास ये नीचे आ रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो वो बढ़ जाता है, और इसी तरीके की ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं हम लोग उसको तलाश करते हैं कि जिसमें हमारे पास 1 रुपया रिस्क पे अगर हम लोग लेट सपोज समझाने के लिए बता रहा हूँ रखवाएं, तो हमारे पास एटलीस्ट 2 से 3 रुपये जो है आगे हमें दिख रहे होंगे, प्रॉफिट भी बन सकता है। तो ऐसी ट्रेड्स को हम लोग जो है लेते हैं, हर ट्रेड को हम लोग नहीं लेते। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। RSI की बात करें तो 48 के ऊपर है, RSI के ऊपर भी काफ़ी रूम पर खाली ऊपर जा सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर देखें इस इंडिकेटर ने भी यहाँ पे कॉल दे दी है, ब्लू लाइन ऊपर है और इसने भी ब्लू लाइन ऊपर है, कॉल दी हुई नहीं। एक इंडिकेटर ये सॉरी एक इंडिकेटर हमारा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ट्रेंड, तो हमें यहाँ पे इसमें जो एक बाय कॉल दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स भी आ रहे हैं। तो अभी फिल वक्त समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ दिख रहा है, कोई बाय या सेल कॉल मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन किस तरीके से चलता है, कैसे काम करता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वही बात मैं आपके पास बताऊँगा जो अभी मैं शुरू में बताने लगा था। अब देखें ये चीज़ हमने समझी है, अब मैं अगर इसको ऑफ कर दूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखें सिर्फ ये अभी हमने थोड़ी सी वर्किंग करी है, इसकी भी और इसको मतलब हम लोग और तरीक़ों से भी परख सकते हैं, और चीज़ें भी होती हैं। तो फिल वक्त अगर आप इसको देखें तो आपको अब समझ आया होगा कि यहाँ से अब एक अप ट्रेंड चला, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, डाउन ट्रेंड चला, अब ये दोबारा साइडवेज भी बोल सकते हैं, छोटा सा एक अप ट्रेंड की तरफ जो है ये जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें अपनी मूव्स जो हैं ट्रेंड के साथ साथ लेनी होती हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड अगर नीचे का और आप ऊपर की मूव बनाने की कोशिश करें तो कभी भी वो ट्रेड आपकी इनिशिएट नहीं हो पाएगी, और हो भी जाएगी तो ट्रेड फेल हो जाएगी, स्टॉप लॉस लेके आप उसमें से लाजमी निकलेंगे। तो इस चीज़ का हमें जो है ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है वेव सिंगल पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसकी भी अगर हम लोग प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा कि एक प्राइस एक्शन यहाँ से जो है ऊपर जाके निकले और बाहर निकल के दोबारा सस्टेन कर गए, नीचे की तरफ आ गए।
तो ऐसी सिचुएशन जो होती है ये बेसिकली होते हैं फेक आउट्स। अब इनको भी देखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन अभी अगर आप लोग इसको समझें तो ये जो है फेक आउट है, और आप देखेंगे प्राइजेस से ऊपर ज़रा से गए और दोबारा जो है वहाँ से नीचे से रिजेक्ट होके ऊपर से आके नीचे की तरफ गिर गए और उसी चैनल के अंदर आ गए। तो यहाँ पे भी इसके अंदर एक ट्रेंड चल रहा था, नीचे आया और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे गया, यहाँ से फेक आउट हुआ, फिर नीचे आया। इन्हें अगर आप देखें तो प्राइजेस ने एक लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया और फिर लोअर लो लगाया, यानी ये डाउन ट्रेंड हमें साफ साफ दिखा रहा होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से प्राइजेस बाहर निकले तो प्राइजेस जो हैं अपनी एक साइडवेज चैनल के अंदर जा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो है अभी हमारे पास साइडवेज के अंदर चल रहे हैं। अब साइडवेज के अंदर चल रहे हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रेंज बाउंड करेगा, या ये यहाँ से जो है नीचे की तरफ भी निकल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला जो ट्रेंड है ये हमारे पास ओवर हो चुका है। अब ये साइडवेज चैनल के अंदर चला गया। अब यहाँ पे अगर ये देखें तो अब ये एक नए ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये साइडवेज चैनल में जाके दोबारा ऊपर चला जाए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है साइडवेज में जाके नीचे की तरफ चला जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी को कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं होती, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। 100% किसी को नहीं पता होता। जिसको पता होगा अगर इवन मुझे भी पता होगा ना 100% ऊपर जाना है तो मैं घर बेच के इसके अंदर पैसे लगा दूंगा और यहाँ पे जो मैं कम से कम उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, ठीक है। तो 100% किसी को नहीं पता होता, तो इस धोखे में नहीं आया करें बिल्कुल भी। अपनी स्ट्रेटजी जब भी आप लोग तैयार कर रहे हो, जब भी प्लॉट कर रहे हो, चार्ट के ऊपर वर्किंग अपनी कर रहे हो, तो हमेशा सबसे पहले आपने स्टॉप लॉस तय करना है, उसके बाद अपना प्रॉफिट तय करना है। ये एक उसूल बना लीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है हम लोग बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट देख रहे होते हैं, हम लोग लॉस नहीं देख रहे होते कि सिचुएशन पलट भी सकती है ना। ज़रूरी थोड़ी जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं वही जाएगी। वर्किंग बिल्कुल फेल भी हो सकती है, आप जितनी भी अच्छे से अच्छी वर्किंग कर लें फेल हो सकती है। तो इस वजह से हमें जो है एग्जिट जो है एंट्री से पहले प्लान करना चाहिए कि अगर मेरी ये स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो मैं कहाँ पे निकलूँगा ताकि मेरा जो कैपिटल है वो सेव हो जाए। देखिए 1,000 रुपये का लॉस जो है वो 10,000 रुपये के लॉस से बेहतर है, सिंपल। तो ये बाकी एक रिस्क मैनेजमेंट भी होती है, ये भी एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग किसी टाइम जो है डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा बिल्कुल, तो इसके ऊपर भी जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक वीडियो जो है इसमें शेयर करूँगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी डिटेल में हम लोगों ने इस तरीके की जितनी भी जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो हमने कोर्स के अंदर अपने जो है डिटेल के अंदर जो है डिस्कस करी हुई। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ये डिटेल्स आप लोगों के सामने आ रही हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो ऊपर जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, तो कम से कम इसका जो टारगेट पहला आ रहा है वो तकरीबन अगर आप कम से कम भी रखें तो 13.50 आप राउंड फिगर अगर इसको कर ले आ रहा है, क्योंकि पहले भी यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँ तो ये पहले एक रेजिस्टिंग जोन क्रिएट कर रहा है, और अगर ये यहाँ से भी बाहर निकल जाता है तो फिर हमारे पास एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो हमारे पास जो है ये इसकी एक सपोर्ट जो आ रही है, जो अगर आप गौर करें तो वो 12.25 पैसे के ऊपर आ रही है, जो इसने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। अगर ये इससे भी नीचे निकलता है तो हमें हर हाल में इसमें से एग्जिट लेना है, चाहे जितना भी लॉस हो रहा हो। ये उसूल होता है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें कुछ नहीं देखना, हमें निकलना है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो ये हमारी सपोर्ट जो है टूट जाएगी। बेसिकली सपोर्ट तो ये भी है, बट इसने एक ड्रॉप जो है यहाँ तक भी दिया है, तो हमें इसको भी कंसीडर करना होता है। या तो यहाँ पे एंट्री लें, या यहाँ पे अगर एंट्री ले भी रहे हैं तो कम से कम यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखिए, और जो आपका पहला टारगेट है वो कम से कम यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है। फर्दर यहाँ से बाहर निकले, ब्रेकआउट दे, तो वो फिर क्या सिचुएशन होगी उसको फिर बाद में देखा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखें RSI नीचे की तरफ है, 42 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो चौपी मार्केट ही चल रही है, क्योंकि साइडवेज के अंदर कोई एक अच्छी मूव समझ में ही नहीं आ रही है। रेड लाइन ऊपर है, ऑल दो यहाँ पे भी रेड लाइन ऊपर है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट साइडवेज में, इसकी वेव्स अभी साइडवेज के अंदर है, अभी इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं बनती। साइडवेज में जो स्क्रिप्ट हो काइंडली उससे दूर रहें, क्योंकि उसके अंदर पैसा पार्क होने की बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम डिसीजन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे किसी ने लिया है, अब वो यहाँ तक का टारगेट लगाया तो यहाँ से वो रिवर्स आ गया, तो वो कभी भी नहीं निकलेगा, और स्टॉप लॉस उसने यहाँ का रखा है तो वो हिट भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बहुत टाइम तक पैसे आपके जो हैं पार्क हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं बनती है अनटिल और अनलेस, यहाँ तो अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं तो कम से कम ये टारगेट है। अदरवाइज यहाँ से नीचे खिसकता है तो यहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि अगर ये यहाँ पे कल कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या ऐसी अच्छी सी कैंडल क्रिएट करता है तो इसमें एक एंट्री ले सकते हैं हम लोग विद फर्स्ट टारगेट। अदरवाइज अगर ये इस जोन से बाहर निकले तो हाँ, यहाँ से जो एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा।
जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत सारे लोगों का मनपसंद स्क्रिप्ट है, लेकिन इसको भी अगर आप गौर करें तो अब आपको दिख रहा होगा अब वही सिचुएशन जो साइडवेज वाली आ रही थी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वो एक ब्रॉडर रेंज के अंदर आ रही है, यानी 78 से लेके तकरीबन 110 तक। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, आप मज़ीद उसमें डिटेल में अगर देखना चाहते हैं इसका एनालिसिस तो उसको भी आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन इसके अंदर किस तरीके से चला है, मार्केट की साइकिल किस तरीके से चलती है, प्राइजेस किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो वैसे अगर आप देखें तो अभी ये फिलवा की रेंज के अंदर बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट अगर ये ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ भी निकलेगा तो ये बहुत तेज़ी की तरफ निकलेगा, नीचे निकलेगा तो नीचे भी जो है ये बहुत तेज़ी की तरफ जो है तेज़ी के साथ जो है ये निकल सकता है। तो यहाँ पे अब हमें वेट करना होगा कि ये किस तरीके का ब्रेकआउट देता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर इसमें अगर आप एक गौर करें एक चीज़ को, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है, छोटी रेंज हो तो बंदा वेट कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडर से वेट नहीं होता, तो उसके लिए एक सिचुएशन ये होती है कि एक यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन लगा लें इसके साथ, यहाँ पे प्लॉट हो गई, बल्कि यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगा लें तो अगर आप देखें तो इसने इस चैनल के अंदर भी एक छोटा सा अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू किया हुआ, हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये कि अगर जस्ट इन केस यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, अगर किसी ने एंट्री ले ली है तो उसको पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा जो है यहाँ तक फिर गिर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेकंड ये कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये तकरीबन 106 105 तक जाएगा, और यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 109 110 यानी 110 तक भी ये जा सकता है। लेकिन एक अच्छा ट्रेंड हमें पकड़ना है, अगर एक तेज़ मूव बड़ी मूव पकड़नी है तो उसको इस रेंज से बाहर निकल के ऐसी एक खूबसूरत कैंडल ऐसी 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 यानी एक मारूबूजो कैंडल जिसे हम कहते हैं वो बनानी है। उसके बाद ही हम इसमें देखेंगे एक बहुत तेज़ प्रेशर आता है फिर, और जो है प्राइजेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। तो तेज़ी वाला जो ट्रेंड पकड़ना होता है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते तो मीन वाली ये छोटे छोटे ट्रेंड्स बन रहे होते हैं, इसके अलावा भी और इसको पकड़ने के तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, अगर ये नीचे आके ट्रेंड लाइन से बाउंस लेता है तो फिर तो हम ये एक छोटा सा बाउंस में पकड़ सकते हैं, वरना एक अच्छी मूव पकड़नी है तो इस ब्रेकआउट का हमें यहाँ पे वेट करना है। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर भी देखें ओवरसोल्ड के पास से दोबारा नीचे आ रहे हैं, और 50 के ऊपर RSI है। यहाँ पे एक सेल कॉल ऑलरेडी जनरेट हुई हुई है, और अगर आप देखें तो वो वीक हो रही है। यहाँ पे भी देखें तो सेल कॉल ही जनरेट हुई हुई है। तो ओवरऑल 1 2 प्राइस एक्शन 3 वॉल्यूम 4 और जो है 5वां अगर ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाती है तो 5 हमारे पास सेल कॉल हो जाएंगी। लेकिन अभी भी आप देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल कॉल ही इसमें जनरेट हो रही है। तो अब लेट्स सी कल की मार्केट में क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम इसके अंदर डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसका भी अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी एक इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस नीचे आए, ऊपर ट्रेंड लाइन से लगे, नीचे आए, फिर ट्रेंड लाइन से लगे, और अभी फिर रिजेक्शन हो रही है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे ऊपर देखें ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी सेल कॉल जनरेट कर रहा है। जैसे ही नीचे आ रहा है इंडिकेटर भी देखें बाय कॉल जनरेट कर रहा है। इंडिकेटर थोड़ा चॉपी हुआ है, तो इस वजह से जो है इंडिकेटर्स के ऊपर हम लोग टोटली रिलाय नहीं करते, इनको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इसके प्राइजेस ने यहाँ पे अपने आपको काफ़ी टाइम रोका है, तकरीबन 64 रुपये की रेंज में। वहाँ से एक दोबारा एक छोटी सी रैली बना है, और बाउंस हमें उसी ट्रेंड लाइन से मिल रहा है, और ना कि सिर्फ बाउंस मिल रहा है, प्राइस एक्शन भी हमें बोल रहा है, वॉल्यूम भी देखें हाई जनरेट हो गया है, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा इंडिकेटर भी हमें बोल रहा है। तो अभी ये दोबारा नीचे आ सकता है, अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती अनटिल और अनलेस ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर ना निकल जाए। यहाँ तकरीबन 72 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आ रहा है लगभग, तो इससे ये ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसमें हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। और अब हमें वेट करना होगा इसकी 64 और 65 के बिटवीन में जो सपोर्ट लेवल आ रहा है, जो जोन आ रहा है, वहाँ तक इसका गिरने का वेट करना है। वहाँ पे आके कोई प्राइस एक्शन हमें कंफर्मेशन दे तभी इसके अंदर हम एंट्री बना सकते हैं। RSI की बात करें तो वो भी नीचे की तरफ है 53 पे। यहाँ पे देखें तो इसमें भी सेल कॉल जनरेट हो गई है, वॉल्यूम तगड़े जनरेट हो गए, और यहाँ पे भी सेल कॉल जनरेट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ों को मर्ज करना होता है। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको अगर हम मर्ज करें और उसमें फिर हम प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम बहुत पहले ही एग्जिट ले सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है ये बेसिकली एग्जिट लेने वाला है, ना कि एंट्री लेने वाला। बहुत सारे लोग यहाँ पे घुस जाते हैं तो वो फिर जो है लॉस में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। तो ये सिचुएशन होती है, तो इस वजह से प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, और अगर गौर करें तो इसकी प्राइस एक्शन को तो यहाँ पे ही मैंने पुराने हमारी जो वीडियोज़ हैं उसमें आप NRL का एनालिसिस देख सकते हैं, ये उसी के लेवल्स हैं।
तो वहाँ पे देखें इसने यहाँ पे आके इसको इस लेवल को तोड़ दिया है। अब यहाँ देखें अगर समझें तो तकरीबन 187 से इसने एक रैली बनाई, एक हाई लगाया 282 का, फिर नीचे आके उसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट ली, और ना के ट्रेंड लाइन से हमारे फेब लेवल से भी सपोर्ट ली, और यहाँ के हमारे प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स ने भी बोल दिया कि बैठ जाओ, और अगली दफ़ा इसने जो बाउंस दिया वो 262 का दिया, और इस दफ़ा ये नीचे आया है। तो नीचे आते के साथ इसने, अगर आप गौर करें इसके अंदर, तो यहाँ पे इसने अब ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी है, प्राइस एक्शन भी हमें बोल रहा है निकल जाओ, और हमारा इंडिकेटर ने तो हमें यहीं पे निकाल दिया था 270 पे, अगर आप गौर करें। तो यहाँ पे हमें अब निकलना है, यहाँ पे एग्जिट नहीं लेना है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तब की तब देखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, यहाँ पे ये ट्रेंड जो एक्सपायर हो गया है, अब हमें वेट करना है नए ट्रेंड का। तो अभी फिलहाल इसको अगर आप देखें तो इसने सपोर्ट लिए 234 से, अब ये यहाँ से नीचे जाएगा 222 या 223 की इसके बाद सपोर्ट आएगी, और वहाँ से फिर एक जो नया ट्रेंड या तो साइडवेज या नीचे की तरफ ये जाता रहेगा, वो तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें एंट्री लॉन्ग की नहीं बनती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI भी 39 के ऊपर है, सेल कॉल इसमें भी तगड़ी हो गई है, रेड लाइन ऊपर है, हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हुए हैं, और यहाँ पे भी रेड लाइन ऊपर है, यानी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल NRL में जनरेट हुई हुई है। तो अभी इससे फिलहाल लॉन्ग जो करते हैं उनको दूर रहना चाहिए। अच्छा जी, हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है TPL कॉरपोरेशन लिमिटेड, TPL जिसका सिंबल है, और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई तकरीबन 8.56 पर, वहाँ से बाउंस दिया और वो सेल ऑफ हो गया। अभी आप देखें तो ये साइडवेज में अपने आप को लेके चल रहा है। अब ये जो है ये अगर ऊपर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये ऊपर निकलता है तो ये बहुत तेज़ मूव देगा। सेम गोज़ फॉर नीचे, अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है तो भी ये बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ नीचे निकलेगा। तो इसके अंदर फ्रेश एंट्री जो है 9.40 से पहले, जब तक ये ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें हम एंट्री नहीं ले सकते। और अगर बिल्कुल अच्छी एंट्री चाहिए तो इसके बाहर अगर ये ऐसी अच्छी कैंडल बनाने में कामयाब हो जाए तभी इसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। अभी साइडवेज में अभी इससे दूर रहना चाहिए। RSI की बात करें तो RSI 46 के ऊपर है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी एक हिस्टोग्राम पॉजिटिव जनरेट हो रहे हैं, बाई कॉल जनरेट हुई है, यहाँ पे देखें तो सेल कॉल जनरेट हुई है। तो अभी इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। प्राइस एक्शन भी बोल तो रहा है, लेकिन हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए होती है। हम सिर्फ एक या दो कन्फर्मेशन के ऊपर ट्रेड को नहीं लेते हैं, हमें कम से कम 4 से 5 कन्फर्मेशन चाहिए होती है, पर्सनली मैं जो लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।